देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की तरक्की के लिए, देश के सपनों को साकार करने के लिए हर एक देशवासी अपने इरादों को हर वक्त जाहिर करता है। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक बार फिर से जोर दिया। देश भर में स्वतंत्रता दिवस का, देश भर में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है और हर एक देशवासी के अंदर जो उमंग है, जो उत्साह है, वो उनके चेहरों से नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 2 घंटे के अपने भाषण में हर एक बात का जिक्र किया। भारतीय सेना, भारत के युवाओं का, भारत के शिक्षण संस्थानों का, भारत के हर एक वर्ग का उन्होंने जिक्र करते हुए जोर दिया कि अब मेक इन इंडिया पर पूरे भारत को फोकस करना चाहिए। अब हमें और तेजी से विकास करना है और हर एक वो चीज बनानी है जो विकास की रफ्तार को आगे बढ़ा सके। सिंधु जल संधि पर पीएम मोदी ने भाषण दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी सेना की तारीफ करते हुए, भारतीय सेना की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना जब कोई काम ठान लेती है तो उसका अंजाम तक पहुंचाती है। और साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमने सेना को खुली छूट दी है। सेना अपने हिसाब से, अपने तरीकों से जैसे चाहे वैसे फैसले ले सकती है। लेकिन इस सब के बीच हम सबको मालूम है कि जो कुछ चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका की तरफ से जिस तरह से भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया, डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो भारत को लेकर लगातार दिए गए, एक तरीके से वो सारी बातें प्रधानमंत्री ने इशारों में कह दी कि दुनिया का कोई भी देश भारत के विकास की रफ्तार को नजरअंदाज नहीं कर सकता। सेमीकंडक्टर्स की बात हो या फिर हर एक छोटी से छोटी चीज बनाने की बात हो, बड़ी से बड़ी चीज बनाने की बात हो, पीएम ने कहा कि अब हम फाइटर जेट्स भी बनाएं और उस पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। और अब दुनिया भारत की तरफ बहुत ही उम्मीदों के साथ देख रही है। और इसके साथ ही पड़ोसी मुल्क को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से संदेश दिया। पीएम मोदी ने फिर कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंधु जल समझौता सही नहीं था। देश के पानी पर हक हिंदुस्तान और यहां के किसानों का है। यह सिंधु जल समझौता मंजूर नहीं है। पीएम मोदी ने किस तरह से पाकिस्तान को लाल किले की प्राचीर से ललकारते हुए अपना भाषण दिया, वो भी आप सुनिए। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था इसलिए पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। पीएम मोदी ने एक और बड़ी बात कही और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भरता की ताकत दुनिया ने देखी है। भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत दुश्मन को पता भी नहीं कि किस हथियार ने उन्हें खत्म किया है। आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ।
और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। इस वक्त मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी खबर अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं पंचकुला से। जितेंद्र, सबसे पहले आपको भी बधाई स्वतंत्रता दिवस की। और आज पीएम का जो भाषण था जिसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया, लेकिन आत्मनिर्भरता को लेकर एक बार फिर से जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है। दुनिया में जो कुछ चल रहा है, चाहे वो रूस के साथ भारत के ताल्लुकात की बात हो, चाहे अमेरिका की तरफ से बार बार भारत को लेकर की गई टिप्पणियों की बात हो, डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों की बात हो, यही लगता है कि सारे संदेश पीएम के भाषण में छिपे हुए थे, चाहे वो अमेरिका के लिए हो, चाहे दुनिया के किसी और देश के लिए हो। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके का ये पूरा भाषण रहा, इस भाषण में अगर हम बात करें किस प्रकार से भारत जो है वो लगातार विकसित भारत होने की ओर अग्रसर है और 2047 तक इसे विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है उसे पूरे तरीके से पार करने की कटिबद्धता जो है वो आज प्रधानमंत्री के भाषण के अंदर नजर आई है। साथ ही साथ किस प्रकार से जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ भारत ने किस तरीके से उन्हें लोहा बनवाने का काम किया है, मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है, इसका भी जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री पूरे तरीके से करते हुए नजर आए हैं। और एक एक भारतीय का संकल्प जो है वो भारत को लेकर के हो, यानी कि 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प के तौर पर जो है आज के इस दिन को जो है देखा जा रहा है। क्योंकि अपने आप में जहां आगे आने वाले समय में 2047 में विकसित भारत की बात यहां पर कही गई है, तो वहीं सुदर्शन चक्र को लेकर के भी बात कही गई है। 2035 तक इसका लक्ष्य जो है वो रखा गया है, जिसके जरिए जो भारत के अंदर तमाम ऐसे टेक्नोलॉजी क्षेत्र हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर के अन्य टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र जो भारत को अग्रसर लाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, उनकी जो एक सुरक्षा शील्ड है उसे किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, इस लक्ष्य को भी यहाँ पर रखा गया है, ताकि इस प्रकार के जो भी संयंत्र है, जो भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, उस पर किसी तरीके का जो हमला है या उस पर किसी तरीके का वार जो है ना हो सके, इसका भी जिक्र यहाँ पर देखने के लिए सीधे तौर पर मिला है। और आज इस भाषण की अगर हम बात करें तो करीब 82 मिनट का ये भाषण जो है वो रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो सबसे लंबा भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल 2024 में था, जब 98 मिनट के करीब जो भाषण है वो दिया गया था। और इससे सबसे छोटे भाषण की बात करें तो वो 56 मिनट का भाषण 2017 में दिया गया था। तो अपने आप में इन तमाम बातों को रखना, उसके अंदर किस तरीके से हमारे वीर जाबाज सैनिक हैं वो देश को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र यहाँ पर वो करते हुए नजर आए और ये कहा कि इस ऑपरेशन में भूमिका निभाने वाले जाबाजों को सैल्यूट करने का उन्हें आज यहाँ जिस प्रकार से मौका मिला है,
इसको भी कहीं ना कहीं वो अपने भाषण के अंदर जिक्र करते हुए नजर आए थे। और भारत किस तरीके से अखंड भारत होकर के आगे बढ़े, इसमें भारतीयों की किस प्रकार की भूमिका हो, कई योजनाएं भी यहाँ पर लॉन्च करने की बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है। युवाओं को लेकर के खासतौर से फोकस किया गया है, जिससे करीब 3.5 करोड़ युवाओं का लक्ष्य रखा गया है। इसका फायदा जो है वो आधुनिक भारत के अंदर जो है मिलते हुए नजर आए। जो पहली बार युवा अगर निजी क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार से कार्य करते हैं तो उन्हें 15,000 रुपए देने की बात यहाँ पर उनके भाषण के अंदर देखने के लिए मिली है, जो अपने आप में एक अलग योजना के तौर पर है। और युवाओं को और इस प्रकार के जो भी उद्योग है, जो भी कंपनियां हैं, उनको भी यहाँ पर प्रोत्साहित करने की बात की गई है। इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 82 मिनट के भाषण के अंदर जो है वो देखने के लिए मिली है। जहां देशवासियों की एकता से जुड़ी हुई थी, वहीं हमारे जो देश की जो सेना है उसकी पीठ थपथपाने का काम और किस प्रकार से उन्हें फ्री हैंड दिया गया था उसके बारे में भी जो जानकारी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, वो भी प्रधानमंत्री अपने भाषण के अंदर देते हुए नजर आए हैं। जी नासिर। अच्छा, उसी का फिर जिक्र करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो रोहतक में कार्यक्रम में थे, तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया पीएम मोदी के भाषण का कि किस तरह से देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश लगातार अब आगे बढ़ती जा रही है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में जिस तरह की चीज़ें हमने देखी हैं, भारत को जो ज़रूरतें महसूस हुई हैं, चाहे अब हमने हालांकि हर एक क्षेत्र में भारत के लोगों ने तरक्की की है, लेकिन ज़्यादा फोकस जो रहने वाला है एक तरीके से हथियारों को लेकर, जो फाइटर जेट्स का जिक्र किया गया, सेमीकंडक्टर्स का जिक्र किया गया, किसानों को लेकर, अपने जो भी खाद वगैरह उसको लेकर भी बहुत सारी बातों का जिक्र है। तो उसमें हरियाणा जैसा राज्य कितनी अहम भूमिका निभा सकता है? क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र के तौर पर हरियाणा को जाना जाता है, पंजाब को जाना जाता है। उत्तर भारत के क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से जो कृषि को लेकर के जो किसान हैं वो कार्य करते हैं, उसको महत्वपूर्ण तौर पर देखा जाता है। और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री भी अपने भाषण के अंदर जिक्र करते हुए नजर आए हैं कि किसानों के साथ वो पूरे तरीके से खड़े हैं और उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। और जिस तरीके से पानी को लेकर के मसला जो है वो देखने के लिए मिलता है, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में किसानों का जिक्र करते हुए कहते हुए स्पष्ट तौर से नजर आए हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से जो इंडस्ट्री को सस्पेंड करने की बात जो है वो कही गई थी, उसका जिक्र यहाँ पर करते हुए नजर आए थे। क्योंकि जिस प्रकार से पहलगांव के अंदर जो घटना हुई, आतंकी घटना हुई, और निर्ममता से जो हत्या करने का काम आतंकियों की तरफ से किया गया था, उसको लेकर के स्पष्ट तौर से ये कहना था कि अगर इस प्रकार की एक्टिविटी रहती है तो फिर जो पानी बंद करने को लेकर के जो फैसला किया गया था उस पर आगे विचार जो है वो सरकार इसी तरीके से करती रहेगी। और इन तमाम बातों को, यानी एक और इस प्रकार की संधि और दूसरी तरफ इस तरीके से खून बहा जाए, ये नहीं हो सकता। और ये किसानों की भी जरूरत के तौर पर है, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे नासिर, और प्रधानमंत्री की तरफ से भी अपने भाषण के अंदर जिक्र किया गया है कि किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए वो उनके साथ पूरे तौर पर मजबूती से खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से लाल किले की प्राचीर पर मौजूद थे। 12वीं बार प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए 15 अगस्त के इस खास मौके पर बहुत सारी बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया कि आज से रोजगार के लिए नई योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू कर रहे हैं। निजी सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले बेटे बेटी को सरकार की तरफ से राशि दी जाएगी। 15,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के मौके खुलने वाले हैं। क्या कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री रोजगार को लेकर? रोजगार वो मुद्दा जो देश के लिए बहुत अहम मुद्दा है, जिसको लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। प्रधानमंत्री का भाषण भी सुनिए। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया
सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दिवाली में मैं आपके लिए इसे दोहरी दिवाली बनाने जा रहा हूं। ये दिवाली देश के लोगों को एक बड़ा तोहफा इस दिवाली पर मिलने वाला है। पिछले 8 वर्षों में हमने जीएसटी का बड़ा रिफॉर्म किया है और देश भर में कर का बोझ कम किया है। हम अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। और पीएम मोदी ने कहा कि षड्यंत्र के तहत सोची समझी साजिश देश की डेमोग्राफी को बदलने की जा रही है। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। डेमोग्राफी पर जब बदलाव आ जाता है, डेमोग्राफी में बदलाव होता है तो देश में संकट आ जाता है। दुनिया का कोई देश घुसपैठियों को बढ़ावा नहीं दे सकता। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इसलिए
मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करें।